थोड़ी कि ये बाबा लोग ज़रा 2-4 जादू सीख जाते हैं, गेरुआ कपड़ा पहन के पूज्य हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि या तो आप इनको बंद करिए, नहीं तो मैं एक्सपोज़ करूँगा आप कैसे कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना मेरी नियति थी, ये सब बहाने हो गए कुछ-कुछ छोटे-छोटे। एक मोबाइल फ़ोबिया जो है बहुत ज़्यादा भयंकर कर दिया है। लाखों लोग वहाँ जमा होते हैं और करोड़ों डॉलर की आपकी इनकम हो जाती है। देखिए, जादू के अलावा मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहा हूँ शुरू से। और मैं दुनिया का पहला इंसान हूँ जो उसने 1971 में सत साईं बाबा पुट्टपर्थी वाले को चैलेंज किया था कि आखिर शिव जी जो तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, किसकी करते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी सूक्ष्म तरंगे हैं। जहाँ तक सवाल है कि जो सबका संचालन करता है, उसका संचालन कौन करता है? ये शक्तियाँ हैं, साधना है, उसकी सिद्धियाँ हैं, उसका परफेक्शन है। आपको पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, पैसा आपके पीछे भागेगा। कमी नहीं है कदरदानों की अकबर, कोई कुछ पैदा कमाल तो करे। हमारे समाज में पहले ही बहुत अंधविश्वास है, हम उनको बढ़ाना नहीं चाहते। परमात्मा को आप किस रूप में देखते हैं आपके हिसाब से? नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। और आज के इस स्पिरिचुअल इंटरव्यू में हमारे साथ है बेहद खास शख्सियत जादूगर आनंद, जो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा पॉपुलर मैजिशियंस में से एक है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एमपी लाइव के इस स्पिरिचुअल इंटरव्यू पर। मेरा पहला सवाल आपसे कि आनंद अवस्थी जी जादूगर आनंद कैसे बने? ये डेस्टिनी थी, मैं बाद में समझ पाया, नियति थी मेरी। जी। 7 साल की उम्र में ही तय कर लिया था कि मुझे जादूगर बनना है। अच्छा। एक 7 साल का बच्चा तय करे करियर के बारे में जी। और सच में उससे नहीं हिले, जी। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मेरे साथ हुआ है। मैं आज अपने डिसीज़न के 64 साल बाद आपसे बात कर रहा हूँ। 7 साल की उम्र में डिसीज़न लिया था और मैं जादूगर हूँ। तो 7 साल की उम्र में वो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको इतना स्ट्राइक करा कि आपको मैजिशियन ही बनना है? नहीं, वो तो डेस्टिनी थी, उसके बहाने मिल गए। पहले मदारियों के जादू वगैरह देखते थे जी। कि मुझे लगा रहा ऐसा अपने को भी एक एज ऑफ फैंटेसी होती है, हमें सबकी होती है। उस समय हमको ऐसा लगता है काश हम सीख जाएं कहीं से थोड़ा सा। अब मेरी डेस्टिनी थी, इसलिए मैं गहराई से अंदर कूद गया। तो जब आपने ये फैसला किया जादूगर बनने का, मैं आपसे आध्यात्मिक सवाल भी लूँगा, पहले थोड़ा सा आपके बारे में जान ले। तब आपकी फैमिली का क्या रुख था? वो तो चाहती होगी कि आप पढ़ाई लिखाई पर फोकस करें, जादूगरी ना करें। मेरी फैमिली की शुरुआत में प्रतिक्रिया ऐसी थी जैसे मैं चंबल में डाकू डाकू बन गया हूँ जाके, इससे अच्छा तो पैदा ही नहीं होता, कहाँ का नालायक लड़का हुआ है करके। जी। तो मैं सब झेलता रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो आपका आपके उस वक्त ऐसे कोई मैजिशियन थे वर्ल्ड में जिनको आप फॉलो कर रहे थे या जिनका आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, ये मदारियों के अलावा? 7 साल की उम्र में मुझे ज़्यादा लोगों का नाम ही नहीं पता था। अच्छा। खाली मुझे शौक था कि ये लोग सब करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, मुझे भी आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। मैंने आपसे कहा था ना मेरी नियति थी, ये सब बहाने हो गए कुछ कुछ छोटे छोटे से। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब भी हम लोग बात करते हैं जादूगरों की, मैजिशियंस की, तो हम पहले देखते थे कि जादूगर आते थे, पूरे शहर में पोस्टर लग जाते थे, थिएटर्स बुक होते थे, शोज़ भी फुल होते थे। अब ये सब देखने को नहीं मिल रहा है। जादूगर के नाम पे भी कुछ ही लोग बचे, उनमें से आप तो खैर पितामह हैं इस इंडस्ट्री के। तो ये जो डिक्लाइन हो रहा है इस तरफ लोगों का, उनका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? अभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले मनोरंजन के साधन सीमित थे, तो कोई सर्कस या जादू आता था तो पूरे शहर में त्योहार जैसा माहौल हो जाता। जी। अब लेकिन विकल्प बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जी। तो और आदमी बटा हुआ है बहुत ज़्यादा। जी। और अभी जो कोविड वाला पीरियड रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा आदमी को एक मोबाइल फोबिया जो है बहुत ज़्यादा भयंकर कर दिया है। यानी जैसे शरीर आत्मा छोड़ देती है, वैसे किसी से मोबाइल जोड़ा लो तो उसकी वही हालत होगी। तो लेकिन जादू के लिए भी आकर्षण है, अच्छा खासा है, मैं अभी शो कर रहा हूँ। और मैं अभी दुनिया में कोई ऐसे मैजिशियन है सर इस वक्त जो आपको बहुत अट्रैक्ट करते हो? जैसे हम लोग देखते हैं तो हमें डेविड ब्लान दिखते हैं विदेशों में कहीं, या कुछ मेंटलिस्ट दिखते हैं कीथ बेरी जैसे। देखिए, आप लोग जो देखते हैं वो देखते हैं वीडियो जी। जो कैमरे से शूट होता है। ओके। मैजिक कभी भी कैमरे से शूट किया हुआ जेन्युइन नहीं होता है। जब आप अपनी आँख से देखते हैं तब उसको मानिए कि 100% करेक्ट है। बाकी वो सब प्लान्ड एंटरटेनमेंट होता है जिसमें हम लोग खामखा प्रभावित होते हैं। कई लोग मुझे भी भेजते हैं वीडियो, तो मैं हँसता हूँ देख के कि ये तो अजीब-सी बात है। आप लोग खुद ही कैमरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आप जानते हैं आप जो चाहे दिखा सकते हैं उसमें। हाँ, और जैसा एडिट चाहे, होता है हाँ, तो। जैसा चाहे दिखा सकते हैं उसमें। जी, तो आप उसको जादू नहीं मानते? मैं जब आप अपनी आँख से देखिए ना, हम्म। अब किसी ने बोला वो उन्होंने पानी पे चल के दिखाया।
अब दुनिया में इतना बड़ा प्रदर्शन आप कर रहे हो, यदि आपने घोषणा की होती तो लाखों लोग वहाँ जमा होते और करोड़ों डॉलर की आपकी इनकम हो जाती। तो क्यों नहीं किए भाई? 15-20 लोगों के बीच में आप just चल के दिखा रहे हो 2-3 कैमरे लेके, ये क्या बात हुई? उसमें एक तो हाँ हाँ, कुछ नहीं मिला ना उसमें। आप सोचिए ना थोड़ा, अदरवाइज कल्पना करिए, इतना बड़ा प्रदर्शन हम कर रहे हैं, वो आप टीवी चैनल्स ने कितने रुपए दिए होते हैं उनको शूट करने के, जी सही बात है। पब्लिक ने कितनी टिकट दी होती है उनको, हम्म, तो वो सब छोड़ के 15 लोगों को लेके आप शूटिंग कर रहे हैं और पानी में चल के दिखा रहे हैं। ये तो कॉमेडी है ना। तो आपके हिसाब से ये कॉमेडी है। आपने अभी बोला था कि किसी का मोबाइल छीन लो तो ऐसा लगता है आत्मा शरीर से अलग हो गई है। तो आप ये तो मानते हैं कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीज़ें हैं? वो तो जानते हैं यार, दुनिया जानती है, तो कोई सवाल ही नहीं हुआ है। तो यदि आपको लगता है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो आप खुद भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस वगैरह करते हैं? मैं देखिए, जादू के अलावा मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहा हूँ शुरू से। जी ओशो जो रजनीश जी हैं, वो मेरे मित्र रहे हैं बचपन से। जी। मुझे हिप्नोटिज्म उन्होंने ही सिखाया है। ओशो नहीं सिखाया? जी। अच्छा। और जब ये मुंबई पूना शिफ्ट हुए तो उनके साथ मैं भी था। हम्म, अब मैं दुनिया का पहला इंसान हूँ जो उसने 1971 में सत साईं बाबा पुट्टपर्थी वाले को चैलेंज किया था, जी क्या चैलेंज था बॉम्बे वो? में। क्या चैलेंज था वो? चैलेंज ये था कि वो चमत्कार दिखाते थे कुछ कुछ। हाँ हाँ, कभी ये हाथों ले आ से गया, हाँ, अंगूठी आ गया, जी भभूत आ गया। जी जी। अब बोलते थे कि डिवाइन मिरेकल है, यानी देवी शक्तियाँ हैं मेरे पास। तो मैंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 गुना ज़्यादा अच्छे चमत्कार दिखाए। अब मैंने कहा ये कोई देवी चमत्कार नहीं है, ये कला है। यदि वो जादूगर हैं तो वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, इधर आए, हमको भी अच्छा जादूगर चाहिए। इस तरीके से भ्रम मत डालिए। बाकी आपकी पर्सनालिटी से मेरा कोई लेना देना नहीं, हो सकता है आप भगवान के और भगवान हो, लेकिन जो चमत्कार आप दिखला रहे हैं, क्योंकि मेरा विषय है, इसीलिए मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि या तो आप इनको बंद करिए, नहीं तो मैं एक्सपोज करूँगा आप कैसे कर रहे हैं। 3 महीने का समय दिया था मैंने, हंगामा मच गया था पूरे हिंदुस्तान में उस समय। उसके बाद उनका कोई रिएक्शन आया था? आता है क्या? सवाल ही गलत। किसी का आता है क्या? उन्होंने उस पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी? नहीं, मैंने रजनी जी से कहा था 3 महीने हो गए रजनी जी, मैं जा रहा हूँ आप दक्षिण। बोले काहे के लिए जा रहे हो? मैंने कहा उनको एक्सपोज करना। बोले धोखे से मत जाना आप दक्षिण की तरफ। जरूरत नहीं जाने की, हो गया जितना होना था। ये हुआ। ओशो से तो आप जुड़े रहे हैं, तो अभी हम जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स को सुनते हैं तो ऐसा लगता है ओशो एक समुंदर है, उन्हीं से सारी नदियाँ निकली हैं। कहीं ना कहीं मूलतः बात वही हो रही होती है जो वो इतने साल पहले कह चुके हैं। मेरा आपसे सवाल ये है सर कि परमात्मा को आप किस रूप में देखते हैं आपके हिसाब से? देखिए, पहले तो सवाल ये करते हैं लोग कि इस नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है, जी। परमात्मा होते हैं या नहीं होते हैं। तो मूर्ख हैं वो लोग जो सवाल करते हैं, जी। क्योंकि जीवन में बहुत कुछ जो घटित हो रहा है, इतनी सुंदर जो प्रकृति बनी हुई है, एक एक जानवर, एक एक पेड़, एक एक फूल, एक एक पौधा अलग अलग इतने सुंदर रंगों से बना हुआ है। अरबों की आबादी, हर एक का चेहरा इतने बड़ा मुंह है, इस डायमीटर का, उसमें आँख है, नाक है, कान है, उतने में उतने वेरिएशन क्रिएट करना, हाँ सही बात है। मतलब कोई वो नहीं है, हाँ मजाक नहीं है। जी जी जी। सबका चित्त अलग, वृत्ति अलग। अच्छा, जिसको हम आत्मा भी, आपने बात कही थी ना कि आप आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं नहीं, जी। तो ये आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है, जो परमात्मा का ये। अंश है जी जो हमको जीवित रखता है। जी। जब वो विदा कर लेते हैं तो हम मृत हो जाते हैं। तो दोनों ही सत्य है। आत्मा आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, और परमात्मा ने ही सृष्टि का क्रिएशन किया हुआ है पूरा। तो उनको किस रूप में देखते हैं सर आप? मैं तो मतलब परमपिता परमात्मा। अब मतलब वो आप किसी निराकार रूप में ही देखते हैं? नहीं, बस एक ब्राह्मण होने के नाते कुछ साकार रूप भी हैं, लेकिन जहाँ पे परमात्मा का नाम आता है, विष्णु जी का नाम है तो विष्णु जी देखता हूँ, ब्रह्मा जी का है तो ब्रह्मा, लेकिन परमात्मा का जब नाम आता है तो सबका एक मिश्रण, एक और ऊपर। अब चलिए, मैं जैसे कई बार मैं सोचता हूँ कि आखिर शिव जी जो तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, किसकी करते हैं? हाँ, शंकर जी। वो तो खुद ही महादेव है ना, जी जी। वो तो तो खुद ही किसके लिए आँख बंद करते हैं? किसकी कर रहे हैं फिर? हाँ यानी परमात्मा की कर रहे हैं, जी। और एक ऊपर कोई शक्ति है, मैं ये मानता हूँ। तो एक परम सत्ता है जो सबसे ऊपर है, विष्णु जी से भी ऊपर है, शंकर जी से भी ऊपर है, ब्रह्मा जी से भी ऊपर है, जो पूरी दुनिया के हिसाब से वो करता धरता वही है। सर अभी आपने एक बात करी कि इतने सारे लोग, इतने सारे चेहरे, इतने सारे वेरिएशन, इतनी अलग अलग आवाज़ें, सबका आई रेटिना अलग, फिंगरप्रिंट अलग, तो आपको लगता है कि ये क्रिएट किया गया है किसी के द्वारा या स्वयंभू संचालित है? स्वयंभू अपने आप कहीं कुछ होता है क्या भाई? अभी जैसे मान लीजिए कि पहले जब ये मोबाइल नहीं था, ये क्या अपने आप में मैजिक नहीं है कि आप एक डब्बी से बात कर रहे हैं 1000 किलोमीटर दूर बैठे आदमी से?
क्या ये मजाक नहीं? और इतने करोड़ों अरबों नंबर में जो मैं नंबर वही लगा रहे बोल हैं, रहा उसी हूँ, को लगा एग्जैक्टली है। वही कबूल जा रहा है। हाँ, इसका ये मतलब है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी सूक्ष्म तरंगे हैं जो अलग अलग नेचर के हैं, अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अभी जैसे मान लीजिए आपका इंटरव्यू जो लोग देख रहे हैं, जी। तो वो काय में देख रहे हैं? एक डब्बा सा होगा ना, छोटा सा कहीं, हाँ, मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, जो भी टीवी होगा, होगा। जो भी होगा उसी में देख रहे होंगे ना। हाँ, उसमें जाकर घुस कहाँ से रहा है ये? हाँ, कहाँ से वो पैदा हो रहा है? हाँ, उसका भाई सोर्स। हाँ, मान लीजिए बोले कि साहब वो यंत्र लगे हैं उसमें, लेकिन उन यंत्रों ने इसको क्रिएट थोड़ी किया है। कहीं से कहीं उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ है ना। वो कैसे हुआ है? तरंगों के माध्यम से हुआ है ना। तो इनका संचालन कौन करता है? कौन करता है? तो फिर कभी मन में ये सवाल नहीं आता कि जिसको आप सबका संचालक मानते, फिर उसका संचालन कौन नहीं, करता है? आपके पहले सवाल का जवाब मैं दे दूं। जी, इसको कॉस्मिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ब्रह्मांड रसायन बोल के पूरा विषय है, जी, जिसमें इन सारी चीज़ों की व्याख्या की गई है, जो अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे। जी, जहाँ तक सवाल है कि जो सबका संचालन करता है, उसका संचालन कौन करता है, जी। वो तो ज़रूरत नहीं है। वहाँ तक फॉर एवर नहीं, नहीं, फॉर एवर है ही है वो। अच्छा, शाश्वत है। ये तो हम लोग हैं ना, हम मनुष्य हैं, हमारी सीमा पैदा की हुई है। उनकी कोई सीमा जितना और ऊपर जाओगे और ऊपर जाओगे तो सीमाएं खत्म हो जाती हैं। अभी जैसे यहाँ से हम देखते हैं चांद, तो अब अंदाज लगाओ, लगता है 15-20 किलोमीटर पे होगा वो, और है कितने दूर, है ना। और दुनिया में हर जगह से दिखता है एक जैसे। और मजे की बात यह है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में, पंचांग में जो लिखा रहता है, वो लोग बड़ी बड़ी मशीनरी लगा के बोलते हैं कि 15 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा। हमारे लंगोटी वाले पेड़ के नीचे छाल में बैठ के पंडित जी लिख गए हैं कि फलानी तारीख को फलानी, वो इतने, उनको कहाँ से पता भाई? सही बात है। मतलब विज्ञान वहाँ तक पहुँच चुका था ना। अभी विज्ञान मशीनें ढूंढ रहा है। जैसे शुरू में टीवी आए तो कैसे आए थे? अध्ययन है आपको? बिल्कुल पैकिंग बॉक्स टाइप के आते थे डब्बे हाँ, सर, जो। नंबर अब लगता अब कैसे हो गए हैं? यानी धीरे धीरे चीज़ें कितनी बदलती जा रही। अच्छा, वो भी खत्म हो रहा है, पता है आपको? प्रोजेक्टर टाइप की चीज़ें आ रही हैं। हाँ, हाँ, आप घड़ी से दीवार में प्रोजेक्शन हो जाएगा, आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं जी, आपको। जी, वैसा हो रहा है। हाँ, तो चीज़ें बदल रही है ना। तो अपने यहाँ बदलते बदलते जो उतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को, चलो छाल वाले पंडित जी को पेड़ के नीचे बैठ के पता है कि कितने साल बाद सूर्य ग्रहण होगा, कितने साल बाद चंद्र ग्रहण होगा। इतने नटशेल में आ गया पूरा नॉलेज। इसलिए सर हम देखते हैं कि हमारे ग्रंथों में कहा है कि मंगल गुस्से से लाल है, तो आज मंगल ग्रह लाल दिखता है। जब सैटेलाइट्स जाती हैं वहाँ पे, शनि काले हैं, तो वहाँ तक सूर्य का प्रकाश। लेकिन आप सोचो ना थोड़ा सा यार, एक नंगा आदमी गमछा पहन के पेड़ के नीचे जंगल में बैठा है, उसको कहाँ से पता कि ये सब है? सूर्य की दूरी कितनी है एग्जैक्ट दिया है हनुमान चालीसा में, जी, जी, जी। एग्जैक्ट डिस्टेंस दिया है। कैसे दिया होगा? यानी वहाँ तक पहुँची हैं बातें ना, जी, गए हैं वहाँ लोग। जी। हनुमान जी हवा में उड़ते थे। तो भाई जब तक कोई वहाँ जाएगा नहीं तो कैसे जानेगा कि वो लाल है कि नीला है? दूरबीन से आप क्या क्या चीज़ों को वो कर लोगे उसको। अच्छा, और हर चीज़ आप जैसे रामायण बोलते हैं कि बकवास है, कल्पना है, लेकिन डिस्टेंस मिला के देखो ना यार, कितने दिन कहाँ की यात्रा में लगते हैं, तो एग्जैक्टली उतना ही है। जी, जी, जी। और जो उनका पथ है वो भी एग्जैक्टली वैसे ही आता वही है। बोल रहा हूँ। तो ये कोई फिक्शन थोड़ी है। हाँ। ये खामा खा के लिए लोग रिसर्च करना चाहते हैं चीज़ों के ऊपर। यानी सर्च हो चुकी है ना, तभी तो रिसर्च हो रही है। तो सर्च में राजी रहो ना, काहे के लिए चल रहे हो? कोई नई सर्च करो, अब बजाय रिसर्च के कोई नई सर्च करो ना। बहुत सारी चीज़ें हम जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं। जैसे बिजली यहाँ से वहाँ जाए, उसमें तार नहीं लगना चाहिए। जैसे अभी आपका जो ट्रांसमिशन हो रहा है, उसमें वायर तो नहीं है ना। नहीं है सर। वैसे बिजली का होना चाहिए, काहे के लिए इतने सारे खंभे, उस पर शोध वो करो ना, शोध। अभी सर्च तो सर पहली सर्च तो ये भी चल रही कि बिजली को स्टोर नहीं किया जा सकता दुनिया में कहीं भी। जो डायरेक्ट बिजली होती है उसको स्टोर नहीं कर पाते। पहले तो उसकी स्टोरेज आसमानी भी, और जो पानी से भी जो बनाते हैं, हाइड्रोलिक जो होती है, मतलब आप उसको बनाते जाइए और उसको लगातार भेजते मैं जाइए। वही बोल रहा हूँ ना। आप फिर सर्च करना है तो इन चीज़ों पे करिए ना। खामा खा के लिए जो स्वयं सिद्ध है वो, उसमें जो सवाल खड़ा कर अपना भी दिमाग खराब कर रहे हैं, दूसरे को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। सर एक और प्रश्न ये था कि जब आप जादूगरी दिखाते हैं तो उसमें काफ़ी सारा तो ट्रिक्स भी होता है, कुछ गिमिक्स भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या उसमें मेंटल पावर, जो आप हिप्नोटिज्म की आपने बात करी, उसमें कहीं ना कहीं मानसिक शक्ति का। यार एक छोटी सी बात आप यही समझ लो कि हजारों साल से हमारे वेद पुराणों में इंद्रजाल, महेंद्रजाल, ये सब जो शब्द हैं, तो क्या ये दो कौड़ी के हैं सब? कोई दम नहीं था उनमें। कल्पना करो ना आप थोड़ा, हजारों साल से शाश्वत चलेंगे। ये शक्तियाँ हैं, साधना है, उसकी सिद्धियाँ हैं, उसका परफेक्शन है।
लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बोलते कि हमारे समाज में पहले ही बहुत अंधविश्वास है, हम्म, हम उनको बढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि सच बढ़ाएं। बात तो बोली जा सकती है। सच ही तो बोल रहा हूँ, जी। अंधविश्वास हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम इसलिए ये बोलते हैं नहीं सब कला है कुछ नहीं, सीरियसली मत लो आप, मजा लो खाली। हम्म, अब 2 कौड़ी के ये बाबा लोग ज़रा 2-4 जादू सीख जाते हैं, गेरुआ कपड़ा पहन के पूज्य हो जाते हैं। हमको वैसे 1 लाख जादू आते हैं, लेकिन हमारी अंतरात्मा उस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उस पाखंड के बोझ को। इसीलिए हम जैसे भी हैं जादूगर ही बने हुए हैं। ठीक है सर। बस सर जाते जाते हमारे यंगस्टर्स को ये बता दीजिए, जो यंग लड़के हैं जो मैजिशियंस बनना चाहते हैं, वो कैसे अपनी तैयारी करें, क्या सही दिशा होनी चाहिए? मेरा सीधे ये कहना है, सिर्फ जादूगर बनने के लिए नहीं, जीवन में कुछ भी बनने के लिए, जी। जो भी आप कर रहे हैं, उसको इतना बढ़िया करिए कि आपसे अच्छा कोई नहीं कर पाए। और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, पैसा आपके पीछे भागेगा। आप परफेक्शन की तरफ भागिए। जब मैं 1970 में मैंने यहाँ मोटरसाइकिल चलाई थी इंदौर से भोपाल, आँखों पे पट्टी बांध के, तो डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा यहाँ गवर्नर थे भोपाल के, उन्होंने एक शेर कहा था, मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा था, कमी नहीं है कदरदानों की अकबर, कोई कुछ पैदा कमाल तो करे। तो कमाल तो पैदा करो यार, कदरदान तो बहुत आपने बात करी सर, थैंक यू।